डे 4 है और अपन समरी देखेंगे अभी तक जो हमने ऑक्सीलेशंस में पढ़ लिया है। एक्चुअली में ऑक्सीलेशन ख़त्म हो गया है। इसके बाद अपन SHM पढ़ेंगे। SHM, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़े जिसमें आपने देखा वो मोशन क्या होता है, तो इतना रीड कर लो पहले तो, ठीक है। तो मोशन देख लिया क्या होता है। यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट चली जाती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है टाइम के रिस्पेक्ट में। ये टाइम 1 सेकेंड था, यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ मोशन देखे थे अपन ने। इसमें आ जाता है लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। थोड़े नोट्स ऊपर नीचे काम चला लेना। लीनियर मोशन में अपन ने देख लिया है गाड़ी वाला एग्जांपल, ठीक है। सर्कुलर मोशन में एग्जांपल ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ के अराउंड घूम रही है या किसी पॉइंट के अराउंड घूम रही है, जैसे ये अर्थ है, ये सन के अराउंड घूम रही है। रोटेशनल मोशन में ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड घूमता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मूवमेंट हो रहा है एक इस टाइप के पैराबोलिक शेप वाले पाथ में, ठीक है। उसके बाद फिर हम डायरेक्टली आ गए हैं एक और टाइप के मोशन में जो था पीरियोडिक मोशन। इसमें क्या होता था कि मोशन बार बार रिपीट हो जाता था एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में। उस टाइम इंटरवल को हम बोलते थे टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड से हमने पता करा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ठीक है। ये भी पॉज करना हो तो पॉज कर लो। रीड, ओके। यहाँ पे भी पॉज करवाना है तो करवा ही देता हूँ मैं। ये दिखा दिया था, यहाँ पॉज कर लो, ठीक है। इधर भी कर लो, ओके। ठीक है, इतने पार्ट को इग्नोर करना। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी का आपको अलग अलग तरीके से बताया, जिसमें इन नटशल में बता दूं कि ये जो 1 हर्ट्ज़ है, मतलब 1 सेकेंड में एक बार रिवॉल्यूशन हो रहा है, ऑक्सीलेशन हो रहा है। 2 हर्ट्ज़ है, मतलब एक बार में 2 हो रहे हैं, ठीक है। इसको आपने बहुत डिटेल में समझा था, उसको भी पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। ये भी डेफिनेशन है। हमने फिर देखा था कि फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को अपन एंगुलर स्पीड भी बोल देते हैं। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विथ टाइम है, ओके। इसका फॉर्मूला अपन ने देखा था, ये ओमेगा, ये 2π/T या फिर 2πf, ये भी लिख सकते हैं इसमें। T टाइम पीरियड है और F फ्रीक्वेंसी है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद में हम डायरेक्टली आ गए थे पीरियोडिक मोशन में। पीरियोडिक मोशन में 2 टाइप के मोशंस हमको अभी तक पता है। एक है सर्कुलर मोशन, मतलब एक ऑब्जेक्ट कहीं पे घूम रही है किसी चीज़ के अराउंड, तो बार बार अपना ही पाथ फॉलो करेगी, रिपीटेशन होगा मोशन का, तो सर्कुलर मोशन हो जाता है। और ऑक्सीलेटरी मोशन अब हम देखेंगे। ऑक्सीलेटरी मोशन के अंदर ही सिंपल हार्मोनिक मोशन आ जाएगा, जो हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है। इनके एग्जांपल्स भी मैंने दिए हुए बढ़िया से। ये सर्कुलर मोशन, ये ऑक्सीलेटरी मोशन।
ये एक और एग्जांपल और ये डेफिनेशन रीड करो। फिर हमने थोड़े बहुत ग्राफ्स भी देख लिए थे। जैसे ये साइन का ग्राफ होता है, ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, ज़ीरो पे एंड होता है। साइन ज़ीरो कितना होता है, साइन ज़ीरो होता है ज़ीरो, कॉस ज़ीरो होता है 1। ये देखो ज़ीरो और ये रहा 1, कॉस। अब यहाँ देखो ये 90 डिग्री पे, ये देखो एंगल मैंने भी लिखा हुआ है नीचे। 90 डिग्री पे साइन जो है, ये साइन 1 हो जाता है और कॉस 0 हो जाता है। ये वाली पोजीशंस देख लो अलग अलग एंगल पे। फिर पीरियोडिक मोशन के अलग अलग ग्राफ मैंने बताए थे, जिसमें अपन ने हार्ट बीट का देखा था ग्राफ प्रॉपरली, फिर करंट का देखा था। कुल मिला के हमने देखा था कि ये जो एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हुआ है उसको पीरियड बोलते हैं, जितना टाइम पास हुआ है इस ड्यूरेशन में उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे इसका टाइम पीरियड इतना ही है, बाकी ये जो करंट वाला है उसका टाइम पीरियड मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया है। मैंने और रैंडम एग्जांपल्स भी डाल दिए इसमें कि आपको ये समझ में आ जाए। ये देखो, ठीक है, तो इसको भी रीड कर लो। ठीक है, पढ़ लिया होगा। तो अब एक और चीज़ है, ये देखो, तो ये जो करंट का ग्राफ है वो एग्जैक्टली किसके जैसा दिख रहा है, ये साइन के ग्राफ जैसा या कॉस के ग्राफ जैसा। एग्जैक्टली तो साइन के ग्राफ जैसा दिख रहा है। मतलब ये है कि हमको अगर इसकी इक्वेशन लिखना है तो हम साइन का यूज़ कर सकते हैं कुल मिला के। ये देखो, इस वाले की इक्वेशन अगर लिखना है तो हम साइन के हेल्प से लिख सकते हैं, और हम यही करेंगे आने वाले टाइम में। पर करंट वाला जो चैप्टर है वो तो अगले पार्ट का है, अभी तो हमको सिंपली ऑक्सीलेशन पढ़ना है। तो अब फिर यहाँ से हम आ जाते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन में। तो जो इस टाइप के ग्राफ होते हैं जो साइन और कॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो ऑक्सीलेशंस में आ जाते हैं, पीरियोडिक मोशन में आ जाते हैं। तो ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन का टाइप होता है जिसमें ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करती है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट। ठीक है, इतना रीड कर लो। ठीक है, ये एग्ज़ाम्पल दिया है, ये एग्ज़ाम्पल है पेंडुलम वाला, पता ही है अपने को। ये मैंने आपको बताया था बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल, याद है, थाली सिस्टम। इसको भी और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं वापस से। एक्चुअली ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, बट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये हर जगह यूज़ होगा। तो इस टाइप के डायग्राम्स होते हैं जिनको बोलते हैं वेन डायग्राम्स, जो उनका यूज़ मैथमेटिक्स में किया जाता है। सेट थ्योरी कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मैं सिंपली समझा देता हूँ उसको। इसका मतलब सिंपल रहता है, ये एक गोला है, इसके बाहर मैंने लिख दिया पीरियोडिक मोशन। इसको ऐसा समझो कि ये एक बॉक्स है या एक कंटेनर है जिसके अंदर सारे के सारे पीरियोडिक मोशन आ जाते हैं। अभी तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है इसके अंदर, पर ये अज्यूम करो कि ये इनविजिबल गोले हैं इसके अंदर। ठीक है, हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं क्योंकि, तो ये हो गया अपना बॉक्स। ठीक है, यहाँ बॉक्स लिख देता हूँ। इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो पीरियोडिक मोशन होगा, और जिसके बाहर जो भी चीज़ें है
वो पीरियोडिक मोशन नहीं होगा, ठीक है, नॉट पीरियोडिक। अगर ये है ये है पीरियोडिक। तो वैसे ही अपना जो सर्कुलर मोशन आता है ये भी पीरियोडिक मोशन के अंदर आता है। उसके अलावा और कौन सा मोशन है? उसके अलावा एक और मोशन है ऑक्सिलेटरी मोशन। और जब ऑक्सिलेटरी मोशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए तो इसके अंदर एक और बना देता हूँ, ये है वाइब्रेशन वाला मोशन। समझ गए? अगर ये गोले को मैं यहाँ इसके अंदर ले जाता हूँ तो ये ऑक्सिलेटरी मोशन है क्या? नहीं। कौन सा मोशन है ये? सर्कुलर मोशन है। अगर ये गोला इसके अंदर है तो ये वाला सर्कुलर मोशन है और पीरियोडिक मोशन है। इसके बाहर आ गया तो अब ये सिर्फ पीरियोडिक मोशन है, वापस इसके अंदर चले गया। और हमने बता दिया कि वाइब्रेशन वाला मोशन है, तो वाइब्रेशन भी है, ये ऑक्सिलेटरी भी है और पीरियोडिक भी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। तो हमने वाइब्रेशन देखा फिर कि वाइब्रेशन क्या होता है, तो पढ़ लो। ठीक है, तो ये देखो लो फ्रीक्वेंसी है, मतलब इतने टाइम में सिर्फ एक ही ऑक्सीलेशन हुआ, और यहाँ देखो इतना टाइम में कितने सारे ऑक्सीलेशंस हो गए, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी को बताता है। फिर अपन ने देखा था डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या होता है, ये पढ़ लो, ये नीचे का भी पढ़ लो। ठीक है, मैंने एक बहुत बढ़िया ग्राफ बनाया है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन दिखाने के लिए। ये देखो नॉर्मली क्या होता है कि धीरे 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 एम्पलीट्यूड कम होते जाता है। अगर मैं एम्पलीट्यूड के लिए एक लाइन बना दूँ तो ये देखो एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है। तो हम क्या करते हैं डैम्प्ड फोर्स्ड ऑक्सीलेशन में कि जैसे ही एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, देखो एम्पलीट्यूड कम हो गया, वैसे ही हम एक्स्ट्रा एम्पलीट्यूड ऐड कर देते हैं, माने एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स ऐड करते हैं, जिससे यह वापस एम्पलीट्यूड गेन कर लें और ये इस टाइप से आगे बढ़ता जाए। ठीक है, यहाँ मैंने बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है? डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है क्योंकि एनर्जी लॉस्ट होते जाती है, और फोर्स्ड ऑक्सीलेशन में हम उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि ये चलता रहे। एक तरीके से हम उसको एनर्जी का सप्लाई दे रहे हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट और, इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, पर उसके पहले हम बोल दूँ कि हैंड रिटर्न ज़्यादा अच्छा है कि ये इस टाइप का, क्योंकि मेरे को तो दिखने में ये अच्छा लगता है, इस टाइप की चीज़ है। थोड़ा टाइम लगता है इनको बनाने में, हैंड रिटन बनाने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो नोट्स आपको डॉक्यूमेंट में ही दूंगा आज के बाद में, बट आपको लगे हैंड रिटन चाहिए तो हैंड रिटन भी प्रिपेयर कर दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। अपन अभी इधर देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट जो नया आया था, उसको पढ़ने से पहले पुराना कॉन्सेप्ट देखा था अपन ने कि पहले डिस्प्लेसमेंट क्या था। तो डिस्प्लेसमेंट सिंपली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, कुल मिला के डेफिनेशन लिखा ही है, इसको पढ़ ही लो। ठीक है, रीड। ये था कहाँ का? लीनियर मोशन का कॉन्सेप्ट। पर अब हम ऑक्सीलेशन में आ गए।
ऑक्सीलेशन में क्या होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिपेंड करेगा उस इंस्टेंट पे पोजीशन क्या है उसकी। इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब पहले सेकंड में क्या वैल्यू है, दूसरे सेकंड में क्या वैल्यू है, तीसरे सेकंड में क्या वैल्यू है। यहाँ पे हम जनरली टाइम को देख नहीं रहे थे, पर यहाँ हम टाइम देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड में मान लो मैं बोल दूँ 10:01 पे आप किधर हो, 10:10 पे आप किधर हो, 11 बजे आप किधर हो। ये हो गया इंस्टेंट कि उस इंस्टेंट पे आप कहाँ हो। तो हम ये ऑक्सीलेटरी मोशन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को इंस्टेंट के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला है तो वो हमेशा ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे होगा, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये स्प्रिंग वाला जब भी हम एग्जांपल लेंगे तो वो होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, ये यहाँ था स्प्रिंग, अपना मास यहाँ पे था, उसके बाद हमने इसको खींचा, अभी यहाँ पे आ गया। जब हम इसको छोड़ेंगे, अभी फ़िलहाल के टाइम पे फोर्स इस पे इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये मैंने फोर्स की इक्वेशन में लिख दिया है, ये पिछले चैप्टर का था, ठीक है, इसको भी पढ़ लो। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट एंगुलर भी हो सकता है, माने एंगल भी चेंज हो सकता है। जैसे पेंडुलम को हमने यहाँ से पकड़ के छोड़ा तो धीरे धीरे अपनी मेन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, बट क्योंकि यहाँ पे जब आएगा तो इसके पास एनर्जी बची हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो ये आगे चले जाएगा। फिर ये वापस इधर जाने के बाद में पीछे आएगा, फिर वापस आगे चलेगा, और ऐसा होते होते धीरे धीरे वापस अपनी मेन पोजीशन पे आके वो रुक जाएगा। चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंज हो रहा है इसका एंगल थीटा, तो बस। उसके अलावा मैंने अल्टरनेटिंग करंट भी बताया हुआ है कि कैसे चेंज होता है। ये तीनों चीज़ें हैं, अल्टरनेटिंग करंट, प्रेशर हमको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, बट इवेंचुअली ये भी एक तरीके से ऑक्सीलेटरी मोशन में आ जाता है। जब हम गिटार बजाते हैं या जब इलेक्ट्रिसिटी चलती है, गिटार बजता है, लाइट आती है, सारे के सारे कहीं ना कहीं ऑक्सीलेशन हो ही रहा है। अपने यहाँ जो मोबाइल के सिग्नल आते हैं वो यही वेव्स ही आती है। वेव्स निकलती कहाँ से है, वेव निकलती ऑक्सीलेटर से है, मतलब कुछ चीज़ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक होती है जो ऑक्सीलेशन करती है और वहाँ से वो वेव निकलती है। घूम फिर के सारी की सारी वेव्स हमको ऐसे ही दिखती है। इसलिए ऑक्सीलेशन कैसे होता है ये पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे ऑक्सीलेशन से जो वेव निकलती है उसके बारे में। तो पहले अपन ने ऑक्सीलेशन पढ़ लिया, फिर हम पढ़ेंगे वेव्स, फिर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12th में कि वेव्स को बनाते कैसे हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता था पहले, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे मैं यहाँ बता देता हूँ, इतने पार्ट को इग्नोर कर देना, चलो ऊपर बता देता हूँ। पहला का जो डिस्प्लेसमेंट था अपना, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते थे, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते थे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। पर अगर मोशन अपना लीनियर हो रहा है तो अपन एक्सेलरेशन 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी आ जाता है बस। माने जो क्लास शायद 9th में पढ़ते हैं अपन, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सिमिलरली एंगल पढ़ा था अपन ने, एंगल इज इक्वल टू
एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, और यही एंगल जो रहता है यह हम डाल देते हैं साइन के अंदर, ये एंगल ए मान लो, और इसकी हेल्प से अपन पता करते हैं नया वाला जो डिस्प्लेसमेंट है वो, डिस्टेंस नहीं, मैं हमेशा ये गलती कर देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अलग अलग चीज़ें होती है। अच्छा, फॉर्मूला पहले सही लिखा था मैंने, यहाँ वेलोसिटी आ जाती है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो वेलोसिटी लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस बोलूँ तो स्पीड लिखना पड़ेगा, तो मैंने पहले सही लिखा था, छोड़ो। तो वापस आ जाते हैं। अब ये देखो, ये सिंपल चीज़ है, पढ़ना हो तो पढ़ लो, पढ़ लिया हो गया। अब ये देखो, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है वाई, वाई क्या है, वाई है फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन क्या है ए कॉस ओमेगा टी, ये अपना फंक्शन है, ठीक है। इन दिस ग्राफ, इन विच ग्राफ, इन दिस ग्राफ, ये देखो ये वाला ग्राफ है, मैंने ये वाला जो फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ टी कॉस ओमेगा टी, इसको बनाया मैंने, एंगल वो जो एम्पलीट्यूड है ये 4 लिया है, टाइम पीरियड है अपना 2 सेकेंड का, तो देखो एम्पलीट्यूड और 4, ये है एम्पलीट्यूड 4, और इसका टाइम पीरियड कितना है, ये रहा। तो मैं बोल रहा था एम्पलीट्यूड अपना 4 था, फिर मैंने ये ब्लू लाइन बनाई थी, ब्लू लाइन का मतलब ये है कि कितना 1 सेकेंड में अपनी चल गई है वेव, तो ये रहा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में ये ब्लू लाइन कवर कर ली मैंने, आधी वेव बन गई है, और ये पर्पल वाली वेव है उसके आगे की वेव, ठीक है। तो फिर मैंने ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करके भी बता दिया यहाँ पे, ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई 2, क्योंकि टाइम अपना 2 है, ओमेगा इज इक्वल टू पाई हो गया। अब ये टेबल से मैंने प्रॉपरली सारे के सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट को देखते हैं, ब्लू एरो देखो ये रहा, टाइम 0 है, ओमेगा टी भी 0 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा 1, और अपना जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये देखो, ये रहा फर्स्ट वाले के लिए। सिमिलरली सेकंड वाले में अपन ने टाइम को 0.25 रखा है, 0.5, ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2 आएगी, कॉस ओमेगा टी होगा 0, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, फंक्शन अपना 0 हो जाएगा। तो ये देखो फंक्शन 0 हो गया ग्रीन पे। रेड की वैल्यूज़ देख लो, रेड का फंक्शन देख लो, ब्लू की वैल्यूज़ देख लो, ब्लू का फंक्शन देख लो, येलो वाला वैल्यू, येलो वाला फंक्शन। तो 1 से अपन ने शुरू करा, ये 1 से स्टार्ट किया और वापस 1 पे आ गए। तो हमने ऊपर देख लिया, पीरियोडिक फंक्शन को कॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पीरियोडिक फंक्शन को साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक बात और लास्ट बात इस पूरे टॉपिक की ये थी कि ये जो टाइम पीरियड है टी, इसको मैथमेटिकली इस टाइप से लिखते हैं अपन, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को मैथमेटिकली इस टाइप से लिखते हैं। कैसे? ये अगर कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन है एफ टी, उसको अगर हम इस टाइप से लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू एफ टी प्लस टी, कैपिटल टी, इसके बराबर है, तो वो पीरियोडिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना फंक्शन है एफ टी इज़ इक्वल टू साइन टी, ये इक्वल है साइन टी प्लस पाई के। अब ये दोनों चीज़ों को रिलेट करो। खैर आप मैथ्स वाले जो नहीं हैं उनके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एफ टी
ये रहा एफ टी, ये रहा एफ टी प्लस टी। कैपिटल टी यहाँ पे क्या है, 2 पाई, तो ये देखो 2 पाई लिख दिया मैंने। इसको मैंने बता भी दिया है प्रॉपरली ग्राफ से। ये देखो इसके बाद में रिपीट हो रहा है, यहाँ तक का अपना पीरियड है। तो कुल मिला के बात यह है कि जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस है उनको साइन के, यहाँ लिख देता हूँ, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है उनको साइन के या कोसाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो फिर हम साइन प्लस कोसाइन करके लिख देंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद में हमको जो ग्राफ मिलेगा वो इस टाइप का ही होगा।